हम आप सबको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लिखा है, हम पहचान बताएंगे। पहचान है क्या? रहा है, रही है, रहो हैं, आदि। ठीक है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहूं है आदि। ठीक है, इतना है आपका पहचान। अब इसका नियम क्या है? आपका नियम पहला, ही से इट नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, he से इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, वह स्कूल जा रहा है। तो ही, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या होता है? सबसे पहले पीछे देखा जाता है वह कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है। तो यहाँ हम पीछे देखकर बताएंगे हम। ठीक है, तो हमने पहचान में क्या लिखा है? रहा है, रही है, रहे। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है? तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे ही। अब ही के साथ इज का प्रयोग होगा। इज, गो में आईएनजी का फॉर्म, गोइंग टू स्कूल। ठीक है भैया, तो ये आपका है सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में? अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, चाहे जो हो, या मान लीजिए राम मैदान में कूद रहा है। ठीक है, कूद रहा है, मैदान में कूद रहा है। तो यहाँ देखिए, राम मैदान में कूद रहा है, तो राम आपका एकवचन है। ठीक है, राम है आपका सब्जेक्ट, मैदान में आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, कूद रहा है आपका में क्या है? मेन वर्ब है। तो राम यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इज, JUMP, जंप में आईएनजी का फॉर्म क्या हो जाएगा? जंपिंग इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। ये हुआ आपका। यहाँ पे आपका राम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, जंपिंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी, चाहे इसे बोला जाए, और इन द फील्ड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यह खाना बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे ये कौन सा टेंस है? विपिन बताओ, ये कौन सा टेंस है? बना रही है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रही है। तो यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ कि सी का? क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? स्त्रीवाचक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे सी का प्रयोग। तो यहाँ क्या होगा? सी, फिर इज, फिर कुक, COOK, कुक में आईएनजी का फॉर्म, आईएनजी, कुकिंग द फूड, FOOD,
फूड। समझ में आया इतना? अब यहाँ पे बोला जाता है, जैसे मान लीजिए यह खाना बनाता है, बनाता है मान लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ता आया है, बनाता है, तो क्या होगा? इट कुक कुक्स द फूड। क्योंकि ये आपका वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यस का यस या यस का प्रयोग लिखा है, ठीक है। ये हुआ आपका। अब यहाँ पे मान लिया जाए वह एक वह किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले ही इज रीड READ रीडिंग ए बुक, द बुक कर दो, ठीक है। ही इज रीडिंग द बुक। इतना समझ में आया? ना समझ में आया हो तो हमसे पूछो यहाँ पे। अमित समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, ही इज रीडिंग द बुक। अगर यहाँ पे होता हुआ एक किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे होता ही इज रीडिंग READI रीडिंग ए बुक। ये होता आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द का प्रयोग चाहे किया जाए या ना किया जाए, तब भी हमारा वाक्य सही है। समझ में आया इतना? लो हो गया। यहाँ पे नियम दूसरा आपका, आई के साथ am का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक किताब बेच रहा हूँ, तो I am सेलिंग ए बुक, ठीक है। तो I am सेलिंग ए बुक, इसमें क्या है? आई के साथ am का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे सेल आपका फर्स्ट पर्सन है, यानी इसलिए यहाँ पे ING का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे ING का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो I am रीडिंग READING रीडिंग द बुक, इंग्लिश ENGLISH, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है आपका। इसमें पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहो हैं, आदि मान लीजिए, ठीक है। सबसे पीछे देखा जाएगा ये वाक्य कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। नियम में क्या है? आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? मैं एक किताब बेच रहा हूँ, तो I am sell a book। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो I am रीडिंग द
इंग्लिश। ठीक है, ये हुआ आपका। समझ में आया आपको? हम पहले वाले नियम में क्या लिखाए थे? ए से एक तथा एक वचनकर्ताओं के साथ, ए से एक तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इसका प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? आल समझ में? बोलो। ठीक है, अब हम आप सबको 2-3 वाक्य देंगे, उसे करके दिखाइए आप। जैसे राम बाजार जा रहा है, वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखो ये 3 वाक्य, बताइए इसे। तो देखो ये क्या है? राम इज गोइंग टू मार्केट, MARKET मार्केट। ही इज प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। आई एम रीडिंग, READING रीडिंग। ठीक है, समझ में आया इतना? नियम तीसरा, नियम आपका है क्या? तीसरा, सॉरी, बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या लिखा है? आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका, मान लीजिए यहाँ क्या है? हम मैच खेल रहे हैं। ठीक है, तो बी आर प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग द क्रिकेट, क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। देखो यह क्या है? बी क्या है? बी के साथ आर का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किए हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, यानी वर्ब में जो है आईएनजी का प्रयोग हम जोड़ देंगे। ठीक है, और द क्रिकेट यहाँ पे आपका बी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? आपका मेन वर्ब है। और द क्रिकेट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया?